ही बच्चों के मन में एक अलग ही उत्साह था। सभी बच्चे वो नीम का पेड़ देखने जाने के लिए बहुत उत्साहित थे। सभी फटाफट तैयार हुए और सब लोग निकल पड़े वो नीम का पेड़ जानने के लिए। जब वो नीम के पेड़ के पास पहुँचे तो शिल्पा उस पेड़ को देखकर हैरान हो गई। उसकी हैरानी देखकर उसके भाई ने पूछा, क्या हुआ शिल्पा, तुम इस पेड़ को देखकर ऐसे हैरान क्यों हो रही हो? शिल्पा ने कहा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, कुछ दिन पहले बानी ने रात को इसी पेड़ की तस्वीर बनाई थी। तो यह सुनकर उसके भाई ने कहा, हाँ तो उसमें क्या हुआ, ऐसे तो बहुत सारे पेड़ हैं, बनाई होगी किसी की तस्वीर। तो शिल्पा ने कहा, नहीं वो बात नहीं है। एक दिन अचानक बानी रात को उठ गई और रात को उठ के उसने सेम यही पेड़ की तस्वीर बनाई थी। और हैरानी की बात यह है कि बानी ज़्यादातर ऐसी ही चीज़ों की तस्वीर बनाती है जिसके बारे में कोई बात की हो, जिसका फ़ोटो देखा हो या जिसको कभी बानी ने रियल में देखा हो, पर ऐसे पेड़ की तस्वीर तो बानी ने कभी नहीं देखी। तो फिर उसने अचानक कैसे बनाई? और वो यही पेड़ था, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। ये बात सुनकर उसका भाई थोड़ा सा आश्चर्य में पड़ गया और बोला कि देखो, तुम इतनी पढ़ी लिखी होकर ऐसी बात कर रही हो, तुम बताओ ऐसे कितने ही पेड़ होते हैं, तुम ये दावे के साथ कैसे कह सकती हो कि वो पेड़ यही था? तो इस पर शिल्पा ने कहा, तुम जानते हो ना कि मुझे इन चीज़ों के बारे में कितना नॉलेज है, मैं इस चीज़ों में चैम्पियन रह चुकी हूँ। पेड़ों की एक एक पत्ती, एक एक टहनी, हर चीज़ को मैं बहुत ही बारीकी से देखती हूँ और पहचान जाती हूँ। मैं ये बात 100% कन्फर्म बोल रही हूँ कि ये पेड़ वही है। तुम्हें यकीन ना हो तो मैं तुम्हें वो तस्वीर भी दिखा सकती हूँ। यह बात सुनकर शिल्पा के भाई ने बोला, हाँ हो सकता है, पर ये सेम वही पेड़ है, तुम ये क्यों इतने आश्चर्य के साथ बोल रही हो? तभी शिल्पा ने बताया, ये पेड़ दिख तो रहा है कि ये नॉर्मल एक पेड़ जैसा है, पर ये सारे पेड़ों से अलग है। इसमें कुछ ऐसी चीज़ है जो इस पेड़ को बाकी सब पेड़ों से अलग बनाती है। शायद तुमने वो चीज़ नोटिस नहीं की, मैंने इस पेड़ को देखते से ही वो चीज़ इसमें नोटिस कर ली। और सेम यही चीज़ उस पेड़ में भी थी जिसकी तस्वीर बानी ने बनाई थी। जानते हो वो चीज़ क्या है? देखो इस पेड़ पे लिखा हुआ नाम, इस पे ये जो दो नाम लिखे हुए हैं, इस पेड़ पे लिखा हुआ है माला और बिरजू, ये नाम हैं। अब तुम ही बताओ, क्या हर पेड़ पे ये नाम लिखे होते हैं? ये नाम इस पेड़ पे लिखे हैं। और जो पेड़ की तस्वीर बानी ने बनाई थी उस तस्वीर पर भी यही नाम लिखा हुआ था। और जानते हो, उस पेड़ के पास एक बच्ची खड़ी हुई थी जो करीबन बानी जितनी ही होगी। तो बस यही देखकर मुझे हैरानी हो रही है कि आज तक ना तो कभी बानी यहाँ आई, ना इसके बारे में कोई चर्चा हुई, फिर सेम यही तस्वीर बानी ने बनाई। यहाँ तक कि इस पर लिखे ये जो दो नाम सेम ऐसे ही कलर से और ऐसे ही उसने लिखे हुए हैं। यह सुनकर तो शिल्पा के भाई को भी आश्चर्य हो गया कि आखिर क्या है इसके पीछे की कहानी। पर उन्होंने सोचा, तभी अचानक चिराग ने पीछे से आवाज़ लगाई, मम्मी यहाँ आओ, देखो ये नदी कितनी सुंदर है, यहाँ कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ से जाने को दिल ही नहीं कर रहा। ये सब बच्चे पूरे खोए हुए थे, यहाँ वहाँ एक दूसरे के साथ खेलने में लगे थे। बानी भी आसपास लगे झूलों का और सभी तरह की एक्टिविटीज़ का आनंद ले रही थी, पर पता नहीं क्यों उसकी नज़रें उसी पेड़ पर टिकी हुई थी। यह बात शिल्पा और उसके भाई दोनों ने नोटिस की। उन दोनों ने देखा कि बाकी बच्चे तो यहाँ वहाँ खेल में ध्यान लगा रहे हैं, पर बानी खेल तो ज़रूर रही है, हंस भी रही है, पर उसकी नज़रें उस पेड़ से हटी नहीं रही थी। एक चीज़ और शिल्पा के भाई ने नोटिस की। शिल्पा के भाई ने देखा कि ये पेड़ ना तो आज तक कभी हिला है, ये अपनी जगह पर ऐसा का ऐसा खड़ा रहता था, पर आज ये पेड़ बहुत ज़्यादा हिल रहा था, ऐसा लग रहा था मानो खुशी से झूम रहा हो। यह देखकर उसको बहुत आश्चर्य हुआ। उसने शिल्पा से कहा, शिल्पा तुम्हें पता है आज तक इतने आंधी तूफान आए, इतना कुछ हुआ, पर यह पेड़ टस से मस नहीं हुआ। इतनी गर्मी आई पर यह पेड़ कभी सूखा नहीं, इस पेड़ का रंग ऐसा का ऐसा रहा। आंधी तूफान आया फिर इस पेड़ को हिला तक नहीं पाया, और आज देखो, आज को इतनी हवा भी नहीं चल रही है तो भी ये पेड़ इतना हिल रहा है। ये वाकई में आश्चर्य वाली बात तो है। तभी अचानक उन दोनों की बातें चल रही थी। तभी पीछे से चिराग ने बोला, चलो मम्मी अब बहुत देर हो गई, अब हमें घर चलना चाहिए। शिल्पा और उसका भाई बच्चों को लेकर वहाँ से चले गए, पर यह बात शिल्पा भूल नहीं पा रही थी। शिल्पा के मन से ये चीज़ निकल ही नहीं पा रही थी। शिल्पा शुरू से ही पेड़ों के बारे में बहुत जानती थी, पेड़ों के बारे में रिसर्च करना उसकी हॉबी थी। शिल्पा ने सोचा, जब तक मैं यहाँ हूँ इस गुत्थी को मैं सुलझा कर ही रहूँगी। तो आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहिए हमारा अगला पार्ट। और हाँ, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको इसमें क्या अच्छा लग रहा है, और यदि मुझसे कोई गलती हो तो वो भी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।